Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of episode number 3 of My Demon in Hindi। तो गाइस पहली चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि माई डीमन इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल येट नॉट सो प्रेडिक्टेबल बिकॉज पिछले कुछ सालों से जो मैं क्लीशेज देख रही थी ड्रामास के अंदर वो क्लीशेज मुझे थोड़े कम दिखने के लिए आए और जो हर ड्रामा में चीज़ रिपीट होती रहती थी स्टोरी और जो रोमांस का जो कॉन्सेप्ट था रिपीट होता रहता था वो इसके ड्रामा में मुझे नहीं देखने मिला। तो ये जो चीज़ थी ये अनप्रेडिक्टेबल है बट ओनली आफ्टर वॉचिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी एंडिंग को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि माई डीमन की जो एंडिंग है वो सैड होने वाली है। मतलब इन दी एंड गोवन विल डिसअपियर, ही विल बर्न इनटू थिन एयर। तो अभी तक तो मुझे देख के ऐसी ही फीलिंग आ रही है बट इट इज टू अर्ली टू कमेंट कि एंडिंग क्या होने वाली है। बट मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज आप लोग को फर्स्ट 2 एपिसोड्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज इनफ इंट्रोडक्शन, नाउ हम डिस्कस करते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में एपिसोड नंबर 3 में होने क्या वाला है। तो शुरू करते हैं आवर प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन फॉर एपिसोड नंबर 3 ऑफ माई डीमन। तो एपिसोड नंबर 2 कुछ इस तरह से एंड होता है। हम देखते हैं कि रोड क्रॉस करते करते दो ही रोड के बीच में ही खड़ी हो जाती है बिकॉज वो ऊपर बिलबोर्ड पे रखे हुए न्यूज में देखती है कि उसके कंपनी का जो पर्सन था जो उसको टिप देने वाला था चेयरवुमन के बारे में उसने सुसाइड कर लिया है। और ये चीज देख के दोही को इतना शौक लगता है कि वो रोड के बीच में ही खड़ी हो जाती है और वही टाइम पे कोई बाइक पे आता है उस पे एसिड फेंकने के लिए। बट इससे पहले वो एसिड फेंक पाता दोही के ऊपर, गोवान आता है उसे कवर कर लेता है और गोवान के बैक पे पूरा एसिड चले जाता है। सो दिस इज हाउ एपिसोड एंड्स। नाउ अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। देखो इस एक्ट से गोवन ने वापस से दोही की जान बचाई, वापस से उसको सेव किया एसिड अटैक से। तो इससे होगा ये कि दोही ने जो गोवन को बोला था कि वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगी और वो जो नाराजगी थी ना गोवन से वो नलीफाई हो जाएगी क्योंकि गोवन ने वापस से उसकी जान बचाई है। और अब दोही गोवन को अवॉइड नहीं कर सकती बिकॉज वो और इन डेप्थ हो गई है उसके कि उसने सेकेंड टाइम भी उसकी जान बचा ली है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू नेक्स्ट एपिसोड में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोवन ऑनेस्टली उसको बता देगा कि उसके जो हाथ पे क्रॉस है वो उसके पावर्स है और विदाउट दैट क्रॉस वो एकदम पावरलेस है, कुछ भी नहीं कर सकता। और मे भी हो सकता है कि वो दोही को बता दे कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। दो हो सकता है कि दोही उस पर बिलीव ही ना करे उसके वर्ड्स में बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शी विल। तो अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू वापस से जब गोवन ने दोही की लाइफ बचा ली है, दोही ऑफर करेगी उसको गोवन को कि वो उसका बॉडीगार्ड बन जाए और उसे प्रोटेक्ट करे और इन रिटर्न दोही बोलेगी कि अगर वो जिंदा रहेगी तो ही उसका टैटू वर्क करेगा और अदरवाइज अगर उसकी डेथ हो गई तो वो क्या करेगा, फिर तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। दोही ऐसा बोल के उसे ऑफर करेगी कि गोवन उसका बॉडीगार्ड बन जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन ऑर्डर टू कीप द टैटू सेफ गोवन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर वो कुछ भी करेगा बट पूरा ट्राई करेगा नेक्स्ट एपिसोड से कि दोही को कोई हार्म न कर पाए या फिर उसके कोई नजदीक भी ना आ पाए बिकॉज उसको समझ में आ ही गया है कि कोई तो उसके पीछे पड़ा है उसको मारने के लिए। और अगर दोही को कुछ हो गया तो उसका टैटू भी गया और फिर वो भी उसकी भी डेथ हो जाएगी, गोवन की भी डेथ हो जाएगी। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड से गोवन विल ट्राई हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट दोही। और साइड बाय साइड हमें देखने मिलेगा कि जो लोग दोही को मारने का ट्राई कर रहे थे उन लोगों को पुलिस ऑफिसर्स एज सुन एज पॉसिबल ढूंढने का ट्राई करेंगे। और इस बार ये न्यूज कि दोही को कोई मारने का ट्राई कर रहा है ये न्यूज दोही की ग्रैंड माँ चेयरवुमन तक पहुंच जाएगी और उसकी चेयरवुमन वापस से रिग्रेट करेगी। पता नहीं किस बात का रिग्रेट कर रही है वो, इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट। फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि दोही के पेरेंट्स के डेथ के पीछे चेयरवुमन का हाथ है। इसलिए हम देख रहे हैं कि एपिसोड नंबर 1 से वो चाहती है कि दोही अपनी लाइफ में खुश रहे और इसीलिए वो अपने एवरी मोमेंट को रिग्रेट में निकालती है। तो खैर इन्वेस्टिगेटर्स तो ढूंढेंगे ही कि दोही को कौन मार रहा है या फिर उसके पीछे कौन है। और तो और गोवन दोही को पूरा टाइम प्रोटेक्ट करेगा इन ऑर्डर टू सेव हिज टैटू एंड सेव हिज लाइफ। और बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हम देखेंगे कि गोवन बर्न होना स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ना ही उसने डील किया है ना ही वो लोगों की सोल कलेक्ट कर रहा है जैसा नॉर्मली करता था। और अगर वो ये 2 चीज नहीं करेगा तो एज अ डीमन उसकी डेथ हो जाएगी जल के। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में उसका कंबशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज उसके हाथ में टैटू नहीं है और वो अपना काम भी नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी बाय एपिसोड नंबर 4 का एंड या फिर 5th की स्टार्टिंग गोवन और दोही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में एंटर होंगे ताकि गोवन दोही के नजदीक रह के उसका रिस्क पकड़ के अपने पावर्स को यूज कर पाए और वो दोही को प्रोटेक्ट कर पाए। सो गाइस ये था प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन ऑफ एपिसोड नंबर 3 ऑफ माई डीमन। अगर आप लोग ने मेरा एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन चेक नहीं किया है, मैंने पूरे एपिसोड का एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। एंड एपिसोड नंबर 2 का भी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी ही देर में डालने वाली हूँ। नाउ इफ यू गाइज आर वंडरिंग कि एपिसोड नंबर 3 रिलीज कब होगा, तो गाइज इट इज गोइंग टू रिलीज ऑन 1st of November, तो मेक श्योर टू रिमेम्बर द डेट।
एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। मेक श्योर टू चेक आउट माई एक्सप्लेनेशंस एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।